हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णा तांबी ब्लॉग्स टू मेकिंग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है सबको खुश करोगे तो खुद दुखी हो जाओगे। लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज के हमारे जीवन में जिसमें कई तरह की समस्याएं, उलझनें एवं विषमताएं भरी हुई है, उसमें अपने आप को खुश रखना बहुत कठिन एवं महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि अगर आप अपने को खुश रखने का प्रयास भी करते हैं या प्रयत्न करते हैं तो भी कई चीज़ें, बातें आपके सामने आ जाती है जिससे आप उनमें उलझ कर रह जाते हैं और अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को या अपनी चाहतों को भूल जाते हो। ये ऐसे कहें कि कई बार मजबूरी या परिस्थितिवश उन खुशियों को छोड़ने पर आप मजबूर हो जाते हो जिन पर आपका हक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके कई कारण और पहलू है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपने आप से एक बात रोजाना बोले कि आपकी खुशियों की चाबी आपके पास ही है, इसे किसी और को मत दो या मत सौंपो। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती ये करना चाहे तो उसे इतना अधिकार मत दो और ना कहना सीखो। पहली बात, सब अपनी ज़िंदगी में कुछ सपने संजोए होते हैं, कई ख्वाब हमारे सामने होते हैं, चाहे वो आमदनी को लेकर हो, पारिवारिक हो, रिश्तों को लेकर हो या सामाजिक हो। जब हम इन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो कोई हमें रोकता है, तो कोई हमें हौसला भी देता है, तो कोई न कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा ही। दुनिया की रीत ही यही है कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा, तो कोई पुरानी नाकामियों को गिनाएगा, तो कोई आपको उस कार्य के प्रति कई मुश्किलें बताएगा। मगर उस वक्त आपने उनकी बातों को प्राथमिकता दी तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और हताश हो जाएंगे। लेकिन आपने सबकी आलोचनाओं को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की ठान ली तो बढ़ते ही चले जाओगे। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसा भी समय आता है कि सारी रिश्तेदारी या आपके जान पहचान के लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों का आपके विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। बिना किसी बात को जाने पहचाने आपके प्रति अपनी राय से ही आपके कार्यों का बही खाता अपने हिसाब से तैयार कर लेते हैं। आपसे उस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया जाता, कुछ पूछा ही नहीं जाता, पर वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन सबको आपकी कोई बातें अच्छी नहीं लगी। वो ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि असल में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। सिर्फ एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और आपके लिए सज़ा तय कर दी जाती है। सब चारों तरफ से आरोप आप पर ही लगाए जाते हैं, आपकी सारी अच्छाइयाँ भुला दी जाती है। या यूँ कहें कि उदाहरण के तौर पर आपकी 30 साल की अच्छाइयाँ, सबके प्रति की गई सेवा भाव, सबके प्रति आपका प्यार और जो हमेशा आपकी तारीफ करते थकते नहीं थे, मात्र सुनी सुनाई बातों में विश्वास करके 3 महीनों में आपकी पूरी ज़िंदगी को जज कर दिया जाता है। वो परिस्थिति आपके लिए बहुत कष्टप्रद, हताश करने वाली, आपका मनोबल तोड़ने वाली, आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म कर देने जैसी हो जाती है। तब उस वक्त लगता है कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, तब उस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने ऊपर भरोसा, विश्वास कायम रखो। अगर आपकी आत्मा, आपका मन आपसे कहता है कि आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो इन सब परिस्थितियों में एक चट्टान की भांति अपने आप को मजबूत करो। किसी को अपनी सच्चाई का सबूत या किसी भी तरह की कोई सफाई देने में अपना समय मत जाया करो, क्योंकि उस वक्त आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। आप जितनी अपनी सफाई दोगे उतना ही सामने वाला आप में गलतियाँ बताएगा, जिससे चीज़ें और उलझ जाएगी। आप उस वक्त सबको अवॉइड करके अपने बच्चों के साथ, पति या पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारो। आप सोचोगे कि मैं सबको मेरा बेकसूर होने का यकीन दिलाऊं, पर सबको खुश नहीं कर सकते। मत करो खुश करने के लिए टाइम वेस्ट, क्योंकि सबके सोचने का नज़रिया, चीज़ों को मापने का मापदंड, विचार अलग अलग होते हैं। दुनिया की आदत होती है कि वो बिल्डिंग गिरती हुई तो देखेगी, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेगी कि उस बिल्डिंग की नींव कैसे कमज़ोर हुई। कई बार हम सबकी नज़रों में अच्छा बनने या महान बनने के लिए अपने बूते से बढ़कर सबको खुश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मत करो ये सब। ज़्यादा अच्छा या महान बनने के चक्कर में आप अपनी हस्ती को, अपने वजूद को इग्नोर करने लगते हो। सिर्फ दूसरों की इच्छा, खुशियाँ ही आपके लिए सर्वोपरि हो जाती है। लेकिन कितना भी आप कर लो, आपकी एक छोटी सी गलती या भूल से ये सब बातें हवा हो जाती है। आप अर्श से फर्श पर डाल दिए जाते हो। कई बार कोई व्यक्ति अपने आप को आपसे पावरफुल मानता है। वो चाहता है कि आप वो करें जैसा वो चाहता है,
लेकिन यदि आपका मन उस बात को मानने या करने को तैयार नहीं है तो मेरा मानना है कि मत करो। दूसरों की नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दो। अगर वो आपको नहीं समझता है तो सिर्फ अपनी खुशियाँ, अपनी इच्छाओं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। इन चीज़ों पर अपने आप को फोकस करो। हाँ, कई अच्छे लोग भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं। वे हमें समझते हैं, हमें बोलने का और कुछ करने का मौका देते हैं। उन्हें वास्तव में हमारी परवाह होती है। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। कई बार आप बिजनेस में नाकामयाब होते हैं, कई लोग आप पर तंज मारते हैं, आपसे बार बार आपके द्वारा किए गए बिजनेस कार्यों के लिए पूछेंगे, टोकेंगे। आपको बार बार आपकी नाकामियों को आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि हम कामयाब हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो आप अपने आप को आपका गुरु मानने लग जाते हैं। उनमें अहंकार हो जाता है, वो बात बात पर अपनी ताकत जाहिर करते हैं। कई लोग खामखा में परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। वो आपको डिप्रेस्ड करते हैं। वो ये क्यों नहीं समझते कि कामयाब होना कौन नहीं चाहता, सफल होना कौन नहीं चाहता। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर व्यक्ति सफलता की चोटी पर पहुंचता है, लेकिन सब अपना बेस्ट से बेस्ट ही देते हैं। ऐसे लोगों से दूर से ही हाथ जोड़कर निकल जाना चाहिए। उनको अपनी ज़िंदगी में दखल देने का हक मत दो। आपको जो अच्छा लगे वो करो। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, ऐसी बातों को सोचकर अपनी खुशियों को इच्छाओं के साथ समझौता मत करो। अपना और आपके बच्चों का ध्यान आपको खुद को ही रखना है। मत करो फालतू में किसी से बहस, क्योंकि लोग तो आपकी एक बात के लिए 10 बात सुनाने को तैयार बैठे हैं। जो लोग आपकी काबिलियत को नहीं जानते वो भी राय देंगे। इन्हीं के बीच कम संख्या में सही ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको प्रेरित करेंगे। आप किसकी सुनेंगे ये आपको ही तय करना है। आप लोगों का बोलना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये अधिकार भी मत दो कि वो आपका जीवन तय करे। आप सबको खुश करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये करने की कोशिश करेंगे तो खुद भीतर से दुखी हो जाओगे। कभी कभी दृढ़तापूर्वक आपको दूसरों को ना कहना ही होगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बशर्ते इसे आप अपनी शर्तों से जियो, ना कि दूसरों की शर्तों के अनुसार। अपने सपनों को पंख दो, उन्हें पूरा करने के लिए उड़ान भरो, ना किसी परवाह, ना किसी का डर। वो काम करो, वो शौक़ अपने पूरे करो जो आज तक दूसरों को खुश करने के चक्कर में पीछे छूट गए। और सबसे अहम बात, इस खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दोस्तों।